हेलो व्हाट्सअप गाइस, टेकडॉस हियर एंड आज हम बात करने जा रहा है पीसी टेक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड न्यूज़ के ऊपर। सो नाउ लेट्स जंप इनटू द फर्स्ट स्टोरी। और ये आ रहा है बेसिकली सैमसंग की तरफ से एंड उनके जो 3D NAND टेक्नोलॉजी है वी NAND, ये अभी चल रहा है 9th जनरेशन के ऊपर और इसमें 290 लेयर मौजूद है। और ये NAND होगा बेसिकली सैमसंग के जो क्वालिटी फुल SSD होते हैं इसमें लगेगा ये, लेकिन फिलहाल के लिए ये मार्केट पे अवेलेबल है ही नहीं। और ये टेक्नोलॉजी इसी साल में यानी कि नेक्स्ट मंथ में ही अवेलेबल होगा। जिसको चाहिए हाई कैपेसिटी एंड हाई स्पीड क्वालिटी फुल SSD, उनके लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसमें प्राइस ज़्यादा लगेगा। अगर बात करूँ मैं 10th जनरेशन की, तो ये 430 लेयर के साथ आएगा 2025 में। आप एक बार सोच के देखिए, 430 लेयर, इसका कैपेसिटी एंड स्पीड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसके साथ भी प्राइस को भी इंक्रीज करेगा। बाय द वे, आप कौन सी SSD यूज करते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। नाउ आप जो न्यूज़ आ रहा है ये आ रहा है वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से। WD को आप सभी लोग जानते हैं एंड उन्होंने वर्क कर रहा है 900 MB स्पीड वाला SD कार्ड के ऊपर, जिसका कैपेसिटी भी थोड़ा इंक्रीज होगा, 2 TB हो सकते हैं। ये आप समझ पा रहे हो, 900 MB की बात मैं कर रहा हूँ। और इस तरह की SSD आप वेरियस काम में ले सकते हैं, लेकिन ये फिलहाल हाई स्पीड जो कैमरा होते हैं लाइक रेड, ब्लैक मैजिक और भी सिनेमास कैमरा, तो उनके लिए तो ये एक फायदेमंद चीज़ हो सकते हैं, लेकिन इसका प्राइस भी थोड़ा सा अपर हो सकते हैं। और ये SSD इस साल में ही आएगा। और अगर किसी को चाहिए 4 TB मॉड्यूल, तो ये आ सकता है 2025 में। इसके बाद जो न्यूज़ आ रहा है ये आ रहा है एप्पल की तरफ से, और ये बेसिकली एक लीक और रूमर आप बोल सकते हैं iPhone 17 Pro सीरीज के लिए। और ये यूज़ कर सकते हैं TSMC के सबसे एडवांस 2 नैनोमीटर नोड। बेसिकली ये N2 प्रोसेस को यूज़ करेगा। और ऑब्वियसली ये तो इस साल नहीं आएगा, 16 सीरीज आएगा, उसके बाद आएगा 17 Pro सीरीज। लेकिन इस नोड पे जो डेंसिटी आएगा ये काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, 1.15x ट्रांजिस्टर एक्स्ट्रा फीड होगा। इसका मतलब एफिशिएंसी भी बढ़ेगा और परफॉर्मेंस भी। इसके बाद जो न्यूज़ आ रहा है ये काफ़ी सीरियस हो सकता है अगर आप एक Windows 11 वाले यूजर है तो, क्योंकि ये बता रहा है माइक्रोसॉफ्ट के एक फॉर्मर डेवलपर, और उन्होंने बताया Windows 11 के जो कोडिंग एंड डेवलपिंग परफॉर्मेंस है ये काफ़ी बैड परफॉर्मेंस कर रहा है। एग्जैक्टली उन्होंने बताया कॉमिकली बैड, इसका हिंदी में ट्रांसलेट क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये बोल सकता हूँ ये वाकई में डिस्गस्टिंग हो सकते हैं। मैं ट्रांसलेशन आपके सामने दे रहा हूँ। हास्यास्पद रूप से बुरा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं ये लो एंड डिवाइस के साथ ही हो रहा है, ये नहीं, ये Core i9 के साथ भी हो रहा है, वो भी इसी जनरेशन के। इवन अगर मैं बात करूँ सिस्टम मेमोरी की, ये वॉपिंग यूज में ले रहा है 128 GB। तो ये वाकई में एक कंसर्न की विषय है। लेट्स सी माइक्रोसॉफ्ट सामने क्या करते हैं इसके लिए। बाय द वे, आप कौन सी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, विंडोज 10 या 11 या और भी कंपनी की ऑपरेटिंग सिस्टम, प्लीज लिखिए नीचे कमेंट में। सो नाउ आते हैं आखिरी न्यूज़ की तरफ, जो होगा बेसिकली AMD के लिए, क्योंकि उनके जो अपकमिंग Gen 5 आर्किटेक्चर होगा ये काफ़ी शानदार हो सकता है। क्योंकि हम ट्रस्टेड सोर्स से पता किया ये 40% परफॉर्मेंस इंक्रीज के साथ आएगा। अगर मैं सिंगली बात करूँ, अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो ये 27 to 32% तक परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं इन कंपटीशन एंड देयर प्रीवियस जनरेशन। लेकिन मैं बात करूँ अगर उनके APU के ऊपर स्ट्रिक्स पॉइंट की, तो ये काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस आपको ऑफर कर सकते हैं। और ये बेसिकली आएगा पहले लैपटॉप के लिए, जो आएगा 16 कंप्यूट यूनिट के साथ, वो भी RDNA 3 आर्किटेक्चर के, एंड ये कम्पीट कर सकते हैं और परफॉर्मेंस भी मैच कर सकते हैं RX 6400 जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है उसके ऊपर भी परफॉर्मेंस ले जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक और बात क्लेम किया हुआ है, ये RTX 3050 के जो लैपटॉप वेरिएंट है उसके साथ तो मैच नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ 50 वाट पावर लिमिट, लेकिन उसके नीचे ही परफॉर्मेंस कर रहा है। टू बी एग्जैक्ट बताऊँ तो 3D Mark Time Spy के जो ग्राफिक्स स्कोर है उसमें 4000 स्कोर हम देख सकते हैं, वो भी 22 वाट में, और RTX 3050 4800।
आप समझ पा रहे हो, ये एक IGP होगा। अगर आप सोच रहे हो एक लैपटॉप बाई करने के लिए, वो भी विदाउट ग्राफिक्स कार्ड, तो आपके लिए तो इस सीरीज के लैपटॉप एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो एक लैपटॉप लेने के लिए, वो भी RTX 3050 वाला, इसका प्राइस देख के आपको तो अंदाज़ा हो ही जाएगा। अगर इस तरह की लैपटॉप मार्केट में आ जाए तो इन जनरली पब्लिक को फ़ायदा होगा ही होगा। एक्स्ट्रा डेडिकेटेड GPU वाला लैपटॉप नहीं खरीदना पड़ेगा और परफॉर्मेंस देगा ऑलमोस्ट डेडिकेटेड GPU वाला ही। आई होप इस वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा आपकी मन की बात और सब्सक्राइब जरूर करना। और हो सके तो मेरा हिंदी को थोड़ा सह लेना। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए एंड थैंक्स।